गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ योर लव एंड सपोर्ट इन ऑल ऑफ द वीडियोस दैट हैव रिसेंटली पोस्टेड। और आज क्या करने वाले हैं, आज एक नया दिन, नई जर्नी। आज इस बार हमारा ट्रिप होने वाला है, मैं और आप साथ में चलने वाले हैं गुजरात। तो ये ट्रिप जो है गुजरात का होने वाला है, इसका एपिसोड वाइज मैं बनाऊंगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड। और आज जो है अपन मुंबई से गिर के लिए जा रहे हैं, सासन गिर। यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 832-35 किलोमीटर है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा मैप पे, क्योंकि अभी बेसमेंट में हूँ तो मैप जो है चल नहीं रहा है। जब बाहर निकलता हूँ तो मैप में आपको जब नेविगेट करूँगा तो फाइनली दिखाऊंगा। टाइम हो रहा है 5:43 इन द मॉर्निंग। ट्रिप को ज़ीरो कर दिया गया है और ओवरऑल जो ट्रिप को ज़ीरो कर चुके हैं और ओवरऑल जो अपना किलोमीटर्स है वो है 1,06,862 किलोमीटर। तो काफ़ी जगह घूमेंगे हम लोग। अब गुजरात जा रहे हैं तो ज्योतिर्लिंग भी विजिट करेंगे ही करेंगे, लेकिन आज का हमारा पहला डेस्टिनेशन जो है वो है सासन गिर। गिर में चलेंगे आराम से, वहाँ पे सफारी करेंगे, लायन स्पॉट करेंगे, किस्मत अच्छी रही तो चलिए अभी जर्नी शुरू करता हूँ और आगे चल करके रोड का अपडेट आपको आगे बताता हूँ। जुड़े रहिए साथ में। और देखो गाइज, अभी टाइम दिखा रहा है 8:51 अराइवल, 14 घंटे 829 किलोमीटर। ये मैप चालू हो गया है। अभी आगे का जो भी अपडेट होता है देता हूँ। टाइम राइट नाउ इज 5:59 इन द मॉर्निंग। चलिए फिर शुरू करते हैं प्रभु का नाम लेके। जय श्री राम जी की, जय हनुमान जी की। Alright guys, first toll gate at 45 kilometers, 6:48 in the morning। और हम लोग पहुंच चुके हैं अपने आज के पहले टोल गेट पे। इन ऑल प्रोबेबिलिटी अगर ये नेशनल हाईवे है टोल, तो अपना टोल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अपने पास में एनुअल पास है। बाकी अभी डिडक्ट होता है तो बताता हूँ। चलो, ग्लिची है इनका टोल थोड़ा सा, बट एनीवे हो गया। Alright guys, annual pass पे ही था। Now the estimated arrival shows us 8:37 in the night, 785 kilometers to go, 13 hours। सुबह होने लगी है हल्की हल्की। सूर्य देवता हमारे राइट हैंड साइड से आएंगे। आप देख सकते हो थोड़ा ऑरेंज ह्यू आ चुका है वहाँ पे। चलिए आगे का अपडेट आगे देता हूँ। ये देखो गाइस, सुबह की पहली किरण, क्या मज़ेदार लग रहा है ना। इतना सुंदर मुझे लगा तो मैंने सोचा एक बार रोक करके आपको दिखाऊं। दिस लुक्स अमेजिंग ना, नाइस। चलो सुबह हो गई, पहली किरण सुबह की प्रॉपर में। टाइम हो रहा है 6:56 इन द मॉर्निंग। 54 किलोमीटर्स चल चुके हैं अभी हम लोग। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज द एक्चुअल गुड मॉर्निंग। और 7:20 इन द मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है बढ़िया। गाड़ी में डीजल अप करवा रहे हैं। डीजल अप करवाने के बाद में आगे जर्नी कंप्लीट होगी नायरा फ्री को। सुना है यहाँ का डीजल अच्छा होता है, इसको डलवा के देखता हूँ। सेकेंड टोल ऑफ द डे, पहुँच चुके हैं 7:30 बजे, 91 किलोमीटर्स फ्रॉम होम। और ये है अपना सेकेंड टोल। ये है आपका चारोटी टोल नाका, चारोटी। अपना एस्टिमेटेड अराइवल हो गया है 8:27। सो फॉर सो गुड। एक अपडेट देता हूँ आप लोगों को। ये जो हाईवे है, दिस इज NH-48। और इस हाईवे पे महाराष्ट्र के साइड में तो एटलीस्ट मैंने अभी तक नोटिस करा कि जितने भी फ्लाईओवर्स बने हुए हैं ना, उनके जो जॉइंट्स हैं ना वो काफ़ी बम्पी है। तो आपको जो है काफ़ी देख करके धीरे से निकालना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा तेज़ निकालने की कोशिश करोगे ना तो डैमेज हो सकता है गाड़ी को। मतलब शॉकर्स वॉकर्स में काफ़ी ज़्यादा कस के मतलब झटका लग सकता है, टायर वायर्स भी फटने के डर है। क्योंकि कहीं कहीं पे मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, स्पेशली जो जॉइंट्स है ना, जॉइंट्स के पास में जो टारमैक है वो टारमैक पूरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो वो काफ़ी बड़ा बम्प जैसा हो गया है। तो अगर आप धीरे नहीं निकालोगे तो खट से लगेगा टायर आपका उसमें। सो या अभी नोटिस किया मैंने, तो मैं सोचा आपके साथ में शेयर कर दूँ।
सो फार सो गुड। 103 किलोमीटर हो चुका है घर से, 7:41 इन द मॉर्निंग। एस्टिमेटेड अराइवल 8:24 इन दी नाइट। 12 घंटे रहते हैं, 726 किलोमीटर रह गया अब। वेलकम टू गुजरात, हमारे इस ट्रिप का सेकेंड स्टेट और फाइनल स्टेट। सो बेसिकली अपन गुजरात में ही रहेंगे अनटिल अनलेस देयर इज सम चेंज इन द प्लान। अगर कुछ होता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा, बट फिलहाल तो यही प्लान है कि वी आर गोइंग टू बी एक्सप्लोरिंग गुजरात। और ये जो है अपन अभी मोस्टली मेरे को लगता है इतने सारे ट्रक्स दिख रहे हैं तो आगे शायद चेकना का होगा मे बी और कुछ, बट वी आर ऑफिशियली इन गुजरात। 8:04 सुबह। 130 किलोमीटर घर से हो चुके हैं। 8:21 हो गया अराइवल। 12 घंटे दिखा रहा है यहाँ से। 699 kilometers to go. Alright guys, welcome to Gujarat. Good morning. रोड अपडेट। गुजरात एंटर करते ही सड़कों की स्थिति जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो गई है। डे एंड नाइट का डिफरेंस है। और ये जो टैक्सी वाले हैं ये एज यूजुअल कहीं के भी हो जाए, बट है तो ये महाराष्ट्र का ही वैसे बनता है। एनीवे, ये बता रहा था कि सड़कों का कंडीशन जो है एकदम डे एंड नाइट चेंज हो गया। महाराष्ट्र में जो पूरा एकदम खटारा, झड़झड़, उबड़ खाबड़, बम्प्स, ब्रेक्स, गड्ढे, अनलेवल्ड रोड, और यहाँ घुसते के साथ में गुजरात में फुल पावर एकदम टारमैक, बढ़िया अलकतरे वाला रोड। उस साइड पे सीमेंटेड रोड था। और इस हाईवे पे तो जैसे आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ट्रक ट्रैफिक आपको बहुत मिलेगा। क्यों? क्योंकि गुजरात में बेसिकली कमर्शियल जो बिजनेस है अपना वो तो काफ़ी अच्छा ही है। वहाँ पे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स एंड इन जनरल द बिजनेस इज़ क्वाइट गुड। इन जनरल वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी हैं और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं। सो इसकी वजह से रोड पे आपको ट्रक ट्रैफिक काफ़ी मिलेगा, जो कि आप देख ही रहे हो। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट हाईवेज ऑफ इंडिया, यू कैन से दैट। एक और टोल, गुजरात का पहला टोल, और ये हमारा है वैलिड थर्ड टोल ऑफ द डे। 100 किलोमीटर हो चुके हैं अपनी जर्नी के। 9:06 हो रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 6 बजे के आसपास निकले थे। 3 घंटे में 200 किलोमीटर, विच इज़ नॉट बैड, क्वाइट गुड स्पीड। 8:08 हो गया एस्टिमेटेड अराइवल अपना। 11 घंटे दिखा रहा है। यहाँ से किलोमीटर्स रहता है 628। चलो, सो फार सो गुड। ऑलराइट गाइस, 9:10 फ्यूल पंप पे डीजल अप करवाते हुए जियो। लास्ट वाले फ्यूल पंप पे पूरा नहीं भरवाया था क्योंकि गुजरात में जो डीजल है कंपैरेटिवली चीपर है। तो अब यहाँ से फुल टैंक करवा करके फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करता हूँ। मौसम सही है यहाँ पे, ना ठंड है ना गर्मी है, विच इज़ क्वाइट गुड। इज एक और टोल, फोर्थ टोल ऑफ द डे। और पिछला वाला टोल अगर नहीं बताया आपको तो अभी बता देता हूँ, वो भी एनुअल पास पे था। सो जितने भी नेशनल हाईवे के टोल है, ये भी NH-48 का टोल है। सो ये भी जो है आपका एनुअल पास में ही चला जाएगा। क्वाइट नाइस। अभी साउथ इंडिया का जो पिछले ट्रिप किया था वो भी सारा का सारा इस पर ही कटा था। तो ऑलमोस्ट समझ लो कि मेरे जो उसके पैसे हैं एनुअल टोल के 3000 वो वसूल हो चुके हैं। और इस ट्रिप के बाद में तो मेरे को लगता है पूरा ही वसूल जाएगा। ब्रेकफास्ट के लिए रुका गया है, अभी बताता हूँ कहाँ पे रुका है मैं। सो बेसिकली ये एक टर्न लेना पड़ता है फ्लाईओवर के नीचे से टूवर्ड्स भरूच। वहीं पे रुका हूँ और यहाँ से लेफ्ट लोगे तो सूरत फेरी वाला रास्ता, लेकिन अपन बाई रोड जाएंगे, नो फेरीज। तो एग्जैक्टली वहीं पे ये रेस्टोरेंट है। अभी बाहर निकलता हूँ तो बोर्ड दिखाता हूँ इसका। ये था आपका ब्रेकफास्ट वाला जगह, होटल सौराष्ट्र। और ये बेसिकली यहाँ से आप ये जो है चौराहे से यहाँ पे आप जो दिखा रहा है आपको, अहमदाबाद के लिए सीधे, बरडोली के लिए राइट, सूरत के लिए लेफ्ट। तो अपन अभी बरडोली के साइड पे जाएंगे, आगे से राइट लेंगे। यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक लगता है, बॉटल नेक होता है यहाँ पे, बट सही है। दिस इज़ द कार पार्क हियर। सो फार सो गुड। अभी टाइम हो गया 10:30। चलो अब यहाँ से निकलता हूँ, फिर आगे का अपडेट देता हूँ आपको।
अच्छा खाना था। ब्रेकफास्ट के लिए आना है, आओ। 150 रुपये बना, बढ़िया खाना, नाइस। 8:45 हो गया, 40 मिनट के आसपास मैं रुका ही हूँगा, हाँ कह सकते हो। टाइम तो एग्जैक्टली देखा नहीं था, बट नो प्रॉब्लम। 586 किलोमीटर्स रहता है, 10 घंटे दिखा रहा है। अभी 10:30 बज रहा है। अभी हमने घर से कर लिया है 242 किलोमीटर्स। ये हम लोग एक्सप्रेस वे पे चढ़ चुके हैं। दिस इज़ द मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे, NH4। अब देखो कहाँ तक लेके जाता है ये। आगे से तो लेफ्ट दिखा रहा है, सो लेट्स सी कहाँ तक ये एक्सप्रेस वे रहता है। अभी जब उतरने वाला रहूँगा तो आपको बताऊँगा। सो दिस वाज द 5th टोल ऑफ द डे, और ये एक्सप्रेस वे वाला टोल है। जो ये पूरा दिल्ली से मुंबई जो एक्सप्रेस वे बन रहा है ना, तो इसका वन ऑफ द पैचेस ये है। तो मेरे को लगता है यहाँ से लेकर के वडोदरा तक, आगे जैसे बोर्ड आप देख रहे हो वडोदरा का, वडोदरा तक यही जाएगा शायद, इन ऑल प्रोबेबिलिटी। लेट्स सी, जो भी होगा मैं आपको अपडेट देता हूँ। एक्सप्रेस वे के मज़े ले लो गाइस। 38 किलोमीटर्स तक तो दिखा रहा है कि इसी पे रहना है, नाउ 35 किलोमीटर्स। अब उसके आगे क्या है पता नहीं। ये एक्सप्रेस वे पे आगे पीछे भी बोर्ड देखा था, जो भरूच तक यही जाता है। 77 किलोमीटर्स है यहाँ से भरूच। बाकी जहाँ पे भी उतरूँगा, जो भी अपडेट होगा बताता हूँ आपको। आगे टोल प्लाजा पर ये अंकलेश्वर की तरफ जा रहा है ये कट। एक्सप्रेस वे के मज़े ख़त्म। अब यहाँ पे तो आपका एनुअल पास में होता नहीं है एक्सप्रेस वेज इंक्लूडेड, सो आई एम प्रीटी श्योर कि आपका नॉर्मल बैलेंस से ही कटेगा। जो पैसे कटते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। यहाँ से रह गया है 542 किलोमीटर्स। 8:38 अराइवल हो चुका है। लेफ्ट लेकर के शायद पुराने हाईवे पे चढ़ूँगा। जो भी अपडेट होता है आगे बताता हूँ। अपडेट ये है कि उस पर भी एनुअल पास से ही करा, एक्सप्रेस वे पे भी एनुअल पास ही यूज हुआ है, विच इज़ एन अमेजिंग थिंग। क्योंकि मुझे पता था कि एक्सप्रेस वे पे, अच्छा हाँ, मैं मतलब ये एक्सप्रेस वे जो है वो नेशनल हाईवे के अंदर आता होगा, स्टेट के अंदर नहीं आता होगा तभी, क्योंकि समृद्धि महामार्ग जो है वो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर में आता है, इसलिए उस पर पैसे कटते हैं, एनुअल पास से वो ली जाता है। बट ये जो है ये नेशनल NHAI के अंदर में आता होगा ये एक्सप्रेस वे, दैट इज़ वाई इस पे से एनुअल पास में से ही कटा है। और अभी हम लोग वापस आ चुके हैं NH48 पे। NH48 पे चल रहे हैं टुवर्ड्स भरूच। अंकलेश्वर शहर को क्रॉस कर रहे हैं अपन। 11:20, 311 किलोमीटर घर से हो चुका है। अभी रहता है 516 किलोमीटर्स और 8:30 PM इज दी अराइवल। 9 घंटे 10 मिनट शहर के ट्रैफिक से लड़ते हुए निकलने की कोशिश है यहाँ से। सो फार सो गुड। उससे अपन चढ़ चुके हैं एक्सप्रेस वे पे। तो बीच में थोड़ी देर का, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ होगा ना, तो ये हम लोग आ गए। ये देखो, NHAI अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेलकम्स यू टू द टोल प्लाजा ऑफ द एक्सप्रेस वे। वापस से एक्सप्रेस वे टुवर्ड्स वडोदरा। तो ये वाले एक्सप्रेस वे पे भी अपना कुछ चार्जेस नहीं लगेगा। वाई? बिकॉज ये NHAI के अंडर में आता है और अपने पास में एनुअल टोल है। थैंक यू। चलिए, ये लो मज़े एक्सप्रेस वे के। टाइम तो बचता है नो डाउट, टोल लगे नहीं लगे जो भी है, वट एवर इट इज़, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट टाइम तो मेंटेन होता है। अभी रह गया है 495 किलोमीटर कंप्लीट। अभी तक हमने कर लिया है 335 किलोमीटर, 8 घंटे 28 मिनट। एक्सप्रेस वे फुल पावर। सो अभी हमने वडोदरा पीछे बाईपास कर दिया। अब वो अपन इसी रोड पे चलेंगे 20 किलोमीटर सीधा, एज इन ये वडोदरा दिल्ली एक्सप्रेस वे पे, जो ये मुंबई भी जाता है। सो इट्स दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे। और अभी दिखा रहा है 19 किलोमीटर्स पे एक लेफ्ट लेना है, तो वो लेफ्ट लेंगे हम लोग। ये सीधा आपको वडोदरा भी जा रहा है, इधर से भी अहमदाबाद और दिल्ली भी जाएगी सीधे के सीधे। और रतलाम भी इसी रोड पे आएगा, गोधरा भी इसी रोड पे आएगा। और पीछे गया हमारे दहेज, और वडोदरा का जो कट था वो पीछे से गया। आगे से भी दिखा रहा, आगे से भी सही कहीं होगा शायद, मोस्टली कट। बट अभी अपन 18 किलोमीटर्स के बाद में लेफ्ट लेंगे, तो लेट्स सी वो कहाँ लेके जाता है। जब जहाँ पे भी अब जो भी अपडेट होएगा उस जगह पे बताता हूँ आपको।
ये रहा अपना कट टुवर्ड्स अहमदाबाद। ये कट ले लूँ और उसके बाद में अपन चलेंगे नॉर्मल हाईवे पे, नेशनल हाईवे। ये एक्सप्रेस वे के मज़े ख़त्म। ये आ गया टोल बूथ। क्या हो गया भाई? थैंक यू। ये टोल बूथ में जल गया है शायद ये इसका डिस्प्ले, बट एनीवे चलिए आगे कंटिन्यू करता हूँ, फिर बताता हूँ। ये देखो गाइस, माही रिवर के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं अभी हम। दिस इज द माही रिवर। ऊपर से तो नहीं दिखा पाऊंगा, बट यहीं से देख लो, मैप पे देख लो माही रिवर को। सो द माही रिवर। अभी आगे जाकर के, अभी सर्विस लेन में हूँ बेसिकली, आगे जाकर के मेन हाईवे पे मोड़ हो जाऊंगा। टाइम हो रहा है 12:42, 420 किलोमीटर घर से, रहते हैं 408 किलोमीटर। 8:12 एस्टिमेटेड अराइवल, 7.5 घंटे दिखा रहे हैं। सही कवर हो जाता है एक्सप्रेस वे पे चढ़ने से ना, क्वाइट नाइस। 7वां टोल ऑफ द डे, 6 था अपना एक्सप्रेस वे, दोबारा जब चढ़ा था मैं, अभी ये 7वां टोल है। और वो एक्सप्रेस वे पे भी पैसा नहीं लगा क्योंकि वो NHAI के अंडर में आता है। दिस इज ऑल्सो NHAI। अगर NHAI है तो इस पर भी नहीं लगेगा। NHAI नहीं है, स्टेट हाईवे है, तब तो पैसे लगेंगे। लेकिन मैंने सुना है कि गुजरात में स्टेट हाईवेज पे भी टोल नहीं लगता है। बट एनीवे, जो भी होगा अपडेट मैं बताऊंगा आपको। वन मोर टोल, टोल नंबर 8 ऑफ द डे। गुजरात में ही हमारा ये तीसरा, हाँ जी तीसरा टोल हो गया। 1:07 हो रहे हैं और 446 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं। रहता है 381। कुछ हुआ ही नहीं, टोल पता नहीं चल रहा है नहीं चल रहा है, तो भी मैसेज आएगा तो समझ में आएगा, क्योंकि गेट तो नीचे हुआ नहीं, नहीं वो ग्रीन या रेड हुआ कुछ। रोड्स देखो गाइस, क्या बढ़िया, एकदम मलाई मक्खन रोड है। 80 की स्पीड लिमिट है, आराम से 80 पे क्रूज कर रहा हूँ और बढ़िया चल रहे हैं। और क्या, वो 487 किलोमीटर्स हो चुका है, 138 हो रहा है दोपहर का। अब लंच करने के लिए रुकूंगा। रहता है 340 किलोमीटर्स इन टोटल, 6 hours 31 minutes, 8:09 रात का अराइवल। टोल 143, 494 किलोमीटर्स पे घर से। बढ़िया टोल क्रॉस करते हुए चले अपन आगे की ओर। गुजरात की सड़कें मजेदार। बगोदारा आने वाला है गाइस, बगोदारा। बागडोगरा का भाई यहाँ पे बगोदारा है। बगोदरा या फिर बगोदारा, नेक्स्ट बोर्ड आएगा तो दिखाऊंगा। ये देखो बगोदारा, बगोदरा हिंदी में लिखा है बगोदरा। हम लोग बगोदरा जो है पहुंचने वाले हैं। ये बेसिकली हम लोग अहमदाबाद को बाईपास करते हुए, अहमदाबाद हमारे राइट में है। अभी चढ़ चुके हैं अपन अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे पे। मेरे को लगता है ये चालू नहीं हुआ है ओवरऑल, क्योंकि यहाँ पे टोल अभी शुरू नहीं हुआ है। बट लेट्स सी कहाँ तक ये कनेक्ट करता है हमारे को, क्योंकि अगर फास्टैग का बूथ चालू नहीं हुआ है, इट मीन्स ऑफिशियली चालू नहीं हुआ है। मैप पे भी यही दिखा रहा है। दूसरा एक और अल्टरनेटिव रूट दिखा रहा है, बट दैट इज 13 मिनट्स स्लोअर। लेट्स सी कहाँ तक लेके जाता है अपने को, ये कहाँ तक जा पाते हैं इसमें। ये आ चुके हैं एक्सप्रेसवे के ऊपर। बहुत सब कुछ लग चुका है, बट ऑफिशियली अभी तक ओपन नहीं हुआ है। गेस तो सेक्शंस रहते होंगे। स्पीड लिमिट यहाँ पे कितना है, 120 फॉर द कार्स। बढ़िया। इस पर अभी हम लोग चलेंगे 59 किलोमीटर्स, उसके बाद में वापस NH751 पे। बढ़िया। 58 किलोमीटर्स यानी अप्रॉक्सीमेटली लेट्स से कि हमारा 1 घंटा बचेगा। अगर पुराने हाईवे से जाते तो 1 घंटा और ज़्यादा लगता। ये सारे पैचेस खुल गए हैं बहुत सारे एक्सप्रेसवेज के ना, तो इसकी वजह से काफ़ी कन्वीनियंट हो गया। समय जो है कंपैरेटिवली कम लगेगा, स्पीड मेंटेन कर सकते हो आप। एक्सप्रेसवे यहाँ पे हुआ एंड। अब हमें जाना है इधर नीचे।
ऐसे घूम करके हम लोग वापस आ जाएंगे नॉर्मल हाईवे पे अपने, आगे से लेफ्ट ले करके। मैप पे दिखा रहा है, सही था। 60 किलोमीटर्स का पैच था, which was quite nice। अच्छा टाइम मेंटेन हुआ वहाँ पे। Now we are back on NH 751। ये पीछे वाली सड़क है, सिंगल लेन है, 1 अप 1 डाउन। अभी आगे जाकर के हम लोग मेन हाईवे पे लेफ्ट लेकर निकल जाएंगे, मोर्ज कर जाएंगे, मोर्ज किसी इंटरनल रोड के थ्रू लेके जा रहा है। 24 किलोमीटर्स दिखा रहा है, उसके बाद में राइट। आई एम नॉट श्योर 24 किलोमीटर्स ऐसे ही सड़क पर होगी या फिर बेटर रोड होगी। जो भी अपडेट होता है बताता हूँ। टाइम 2:35, 570 किलोमीटर्स डन। अभी रहता है 255 किलोमीटर्स। 758 अराइवल हो गया है, 523 आवर्स टू गो। रोड देखो, बेसिकली फॉरेस्ट के बीच से निकल रहा हूँ मैं। पूरा का पूरा ये बेलवेदार फॉरेस्ट रेंज जो है ना, वो है। जगह जगह पे बोर्ड्स लगे हुए हैं कि यहाँ पे ब्लैक बक्स बहुत दिखते हैं, ड्राइव सेफली। अब दिन में दिखे या नहीं दिखे पता नहीं, बट हाँ ब्रिटिश श्योर शाम वाम में तो ज़रूर दिखते होंगे। और मेरी गाड़ी के अलावा कुछ कुछ बाइक्स दिखते हैं जो मेरे को लगता है लोकल गांव वाले होंगे। इसी रोड पे 17 किलोमीटर्स, उसके बाद में राइट। यहाँ पे भी नेशनल पार्क है गाइस, और ये जो है बेलवेदार नेशनल पार्क है। देखो आगे में जिप्सी आ रही है, सफारी हो रही होगी। और यहाँ पे पीछे में एक एंट्रेंस गेट था, वहाँ पे शूट करना मना था, इसलिए शूट नहीं किया। बट आई एम श्योर दैट यहाँ पे भी शूटिंग चलती होगी। अच्छा, और यहाँ पे देखो सफारी चल रही है ऑलरेडी। क्वाइट नाइस, क्वाइट नाइस। हम लोग गिर से दूर है, बट गिर का फील आना चालू हो गया इधर ही। बेलवेदार नेशनल पार्क, ब्लैक बक के लिए पार्क जो है स्पेशलाइज्ड है। अभी रास्ते में बहुत सारे ये भी देखे, नील गाय जो होते हैं ना, नील गाय भी दिखे बहुत सारे। बस आ गया नेशनल हाईवे, नॉट नेशनल हाईवे, दिस इज गुजरात स्टेट हाईवे 39। वो अंदर पूरा फॉरेस्ट के अंदर का रास्ता था। वो ब्लैक बक्स का एरिया है, वहाँ पे आप आकर के ब्लैक बक्स साइटिंग कर सकते हो। बहुत सारे वहाँ पे रिजॉर्ट्स भी थे, बढ़िया सुंदर रिजॉर्ट्स, और बहुत सारे बन भी रहे थे। ये जो है अपना स्टेट हाईवे 39 गुजरात का, बढ़िया बना हुआ है। 598 किलोमीटर्स हो चुके हैं घर से, तो रहता है 227 किलोमीटर्स। एस्टिमेटेड अराइवल 7:59, 4 घंटे 48 मिनट। खाने के लिए रुकूंगा अब, ऐसे ही कुछ बढ़िया दिखता है। बेसिकली यहाँ बोल क्या रहा था, ऑडियो चला गया था, मेरे को लगता है माइक्रोफोन मेरा उस टाइम पे बैटरी डाउन हो गया था। यहाँ बोल रहा था बेसिकली कि टाइम हो रहा है अभी 3:30 बजे के आसपास में। कितना टाइम हो रहा था? बेसिकली टाइम अभी 4:15 के आसपास में हो रहा था। बोल रहा था कि यहाँ पे खाने का जो है सिस्टम है। सिस्टम क्या है कि अगर आप 3-3:30 बजे तक आपने लंच नहीं किया तो फिर आपको कहीं पे लंच नहीं मिलेगा। सो यही बेसिकली एक जगह मिली थी जहाँ पे स्नैक्स खाया था। ये वही द ग्रैंड वृंदावन करके एक जगह थी, पेड़ के नीचे गाड़ी लगाया था, यहाँ पे वॉशरूम यूज़ किया था, और फिर उसके बाद में यहाँ से आगे निकला था। खाना ठीक था, बढ़िया था, लेकिन वही है कि अगर लंच टाइम पे आपने लंच नहीं किया तो फिर दिक्कत है आपको लंच करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे यही ऑप्शन होता है 3-3:30 पे। अभी अपन शायर एंटर करने वाले हैं। ये सामने में गेट बढ़िया एकदम मज़ेदार लायन शेर के साथ में। अब लिखा हुआ है गुजराती में, तो मैं आपको पढ़ के तो नहीं बता पाया, बट आई थिंक वी हैव एंटर्ड द टेरिटरी और समथिंग। यहाँ से किधर जाना है? राइट जाना है अपने को। एक और अपडेट दे देता हूँ। यहाँ पे अंदर वाले रास्ते पे, मतलब जहाँ से खा के निकला उसके बाद में ये सिंगल ही लेन चल रहा है। अभी मैं हूँ NH 351F पे, और ये जो है बेसिकली आप सामने देख सकते हो। अभी मैं बोलने ही वाला था और सामने ही दिख गया अपने को। मतलब गाय बहुत है भैया इस रोड पे, गाय बैल सड़क पे बहुत ज़्यादा। तो जब भी आओ ध्यान से आओ, अच्छे से चलाओ गाड़ी, नहीं तो लगेगा। जैसे ये बीच रास्ते में बैठी हुई है और सिंगल लेन है, तो बड़ा तकलीफ होता है गाड़ी चलाने में। बहुत ही अवेयर रहना होता है। और अभी दिन का टाइम है तो चलो फिर भी बहुत बढ़िया है, रात में तो ये कभी कभी दिखते ही नहीं है। तो यही अपडेट था।
सोचा आपको दे दूं। चलिए, ऑल्टरनेटिव रूट लेना पड़ा, क्योंकि रास्ता बंद था। तो इधर से घूम करके आ करके फिर सभी, एक इसके बगल में और पतली ब्रिज थी, आई थिंक वो 2 व्हीलर्स या पैदल वालों के लिए थी, तो पहले तो उधर ले लिया था, तो वो नहीं था। तो फिर उसके बाद ये सामने जो मेरे गाड़ी वाले जा रहे हैं ये भी उधर ही से आ रहे थे, तो इनको फॉलो किया। आगे जो ट्रक जा रहा है वो भी हमारे साथ में, वहाँ पे जहाँ पे वो रास्ता बंद था ओरिजिनल, इधर से एक्चुअली जाना था, तो साथ में ही सब चल रहे हैं हम लोग। अब ये बेसिकली जा करके वहीं पे मिल जाएगा जहाँ पे एग्जैक्टली रास्ता बंद था। सो लेट्स सी ऐसा होता है, बताता हूँ। जो रोड की कंडीशंस है ना वो बहुत ही दयनीय हो गए हैं। लास्ट मेरे को लगता है 10-15 किलोमीटर से ऐसे ही रोड पे चल रहा हूँ मैं। ये तो फिर भी बेटर है। अभी देखो ऐसा कच्चा रोड आ रहा है, जो कि सड़कें बन रही हैं यहाँ पे, और अभी रहता है एग्जैक्टली 109 किलोमीटर, एस्टिमेटेड ड्राइवर 8-18। लेकिन ये जो सड़कें हैं एकदम हालत ख़राब है। इमेजिन करो बारिशों में अगर यहाँ पे आ गए तो क्या हो रहेगा स्थिति। और सामने देखो सूर्य देवता जी पे सब जाने ही वाले हैं। टाइम हो रहा है 6:02। और ट्रक वाले ऐसे ही पागल जैसे आते हैं, उनको तो मतलब नहीं है सड़क अच्छी है बड़ी बुरी है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, अभी जो है सड़कें बन रही है। देखो जैसे उस साइड पे खोद दिया है नीचे, और इस साइड पे बनाया है, तो बनाया नहीं है, दिस इज़ द ओल्ड रोड, पुरानी वाली सड़क है, और इसको भी बना रहे हैं। बट जब तक बनता नहीं है तब तक तो मेरे को लगता है यही स्थिति रहेगी। और जो रोड बंद किया था मेरे को लगता है वो भी इसलिए बंद किया था क्योंकि उधर भी सड़क शायद बन रही थी, तो इसलिए ऑल्टरनेटिव रूट लेकर के जाना है। और इधर जो है पूरी की पूरी सड़क जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। सनसेट देखो क्या बढ़िया सनसेट हो रहा है, मस्त है ना। एक तो मजे हैं रोड ट्रिप की। शाम हो गई है और नज़ारे मज़ेदार हैं। स्काईलाइन देखो क्या बढ़िया लाइट के साथ है। 1 घंटा 14 मिनट रह गया, 75 किलोमीटर एस्टिमेटेड ड्राइवल है 8:11 पे। अभी हो रहे हैं 6:37। 751 किलोमीटर घर से हो चुका है। बढ़िया। ये देखो नाइस। ये देखो सनसेट गाइस, ऐसा सनसेट देखा है कभी? मैंने तो नहीं देखा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दिस इज क्रेजी, क्रेजी का क्रेजी है। उफ, क्या कलर है भाई, क्या कलर है। नेचर एट इट्स बेस्ट। ये गाड़ी का हेडलाइट इसमें कैमरा में ज़्यादा दिख रहा है, अदरवाइज जो मैं अपनी आंखों से यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना, जो देख रहा हूँ ना, उसके लिए तो आपको आना पड़ेगा। कैमरा उसके लिए जस्टिस नहीं कर पाएगा। बट स्टिल लुक देखो, अमेजिंग। हाँ बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करो इसी बात पे, और क्या। वाइब लो गाइस, जंगलों का वाइब। जंगलों के बीचों बीच चल रही है अपनी गाड़ी, दोनों साइड घने जंगल। देखो मैप पे नेटवर्क भी नहीं है यहाँ पे। फुल पावर एडवेंचर। हाँ, सासन गियर में। इन टोटल 9.8 किलोमीटर्स रह गया, 17 मिनट्स। 8:04 पे पहुँच जाऊँगा। अभी हो रहा है 7:47। गाड़ी चल रही है 815 किलोमीटर घर से। बढ़िया वाइब्स, फुल पावर जंगल। ये जो पेड़ में जैसे लाइट आते हैं ना, एक नंबर लगता है। नाइस। चलो वहाँ पहुँच के बताता हूँ। ये भी हम लोग बेसिकली पूरे फॉरेस्ट एरिया के अंदर आ गए, और यहाँ पे स्पीड लिमिट है 30 का, तो आपको मेंटेन करना है क्योंकि जगह जगह पे कैमरास लगे हुए हैं। तो अभी मेरा स्पीड थोड़ा सा ऊपर गया था, तो फ्लैश करना लगा था वहाँ पे नंबर प्लेट JH01CB।
मेरी गाड़ी का नंबर, प्लीज़ धीरे से चलिए, स्पीड लिमिट क्रॉस मत करिए, ऐसा करके। सो यहाँ आइए, स्पीड लिमिट फॉलो करिए। अब प्लस सड़कें बहुत पतली है और ख़राब भी है साइड में, तो इट्स बेटर टू ड्राइव स्लो। प्लस वाइल्ड लाइफ मूवमेंट भी होती है यहाँ पे, इसीलिए धीरे चलो, बेस्ट जी, बेस्ट है। स्वागत है दोस्तों आपका सासन गिर में। अभी जा रहा हूँ अपनी प्रॉपर्टी की तरफ, जिसका नाम है गिर बर्डिंग लॉज। ऑफ रोडिंग करते हुए बेहतरीन। चलिए अंदर पहुंच के दिखाता हूँ आपको। वाइब चेक करो गाइस, वाइब क्वाइट नाइस वाइब। लाइटिंग फुल पावर, मस्त जगह है भैया, मजा आ गया भैया देख करके। ऑफिस एंड पार्किंग हियर। चलिए पार्क करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। ये रिसेप्शन मोस्ट प्रॉब्ली इनका। चलिए मिलता हूँ थोड़ी देर में। चेक इन इज डन। दिस इज द प्रॉपर्टी। सुबह और अच्छे से दिखाऊंगा आपको। दिस इज अमेजिंग प्रॉपर्टी जो है, कॉटेजेस हैं, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इधर रेस्टोरेंट है, डिनर करने आएंगे इधर, और इधर सारे कमरे हैं, एवरीथिंग। 22 एकर्स में ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है। और दिस इज द वॉक। काफ़ी बढ़िया सर्दी है अभी यहाँ पे, ठंडी है, मस्त। बॉनफायर के लिए बोला है, जब बॉनफायर जलेगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। और ये रहा मेरा कॉटेज। ये पहले वाला ही है ना भैया, सेकंड वाला है ना? अच्छा उधर, ओके। तो ये कॉटेजेस है यहाँ पे। मैंने कॉटेज लिया है, मस्त। यहाँ पे बॉनफायर होता है, बॉनफायर करवाएंगे, फुल पावर चिल मारेंगे। ये देखो, दिस इज द कॉटेज। बेड को सेट करने के लिए बोल दिया है, मस्त सेट हो जाएगा। उसके बाद में ये देखो बाथरूम, ये रूम है। अमेजिंग ना, हो गया। चलो जी, आगे के सीन्स आगे बताता हूँ मैं आपको। चलो गाइस, डिनर इज सर्व्ड। पनीर, सैलड, पापड़, सॉटेड वेजिटेबल्स, दाल और राइस आ रहा है, और चपाती आ रही है। क्वाइट नाइस। द प्लेस इज अमेजिंग। ये देखो डिनर प्लेस है। आई एम द लास्ट वन टू हैव डिनर। बाकी अंग्रेज़ लोग रुके हुए हैं, तो लोग जल्दी डिनर कर लेते हैं। बस खा के मिलता हूँ बॉनफायर पे। चलो गाइस, देख रहे हो, बॉनफायर फुल पावर विथ के सामने फुल पावर बॉनफायर चल रहा है। बॉनफायर, आराम से बैठिए, आग के मज़े लीजिए, फिर इसके बाद सो जाइए, क्योंकि सुबह जाएंगे अपन सफारी में। और सफारी में जाएंगे, मज़े करेंगे, आपको भी साथ में लेके चलेंगे, आपको भी दिखाएंगे। तो आज के लिए साइन आउट, कल सुबह यहीं पे मिलता हूँ। बाय बाय। ये बॉनफायर देख लो फिर से।